कैलाश के पावन कंदराओं में महादेव बैठे थे, ध्यानस्थ होकर के बैठे थे। पार्वती नित्य उनका दर्शन करती है और नित्य दर्शन करके मन में विचार करती हैं, बाकी सब तो देव हैं परंतु ये महादेव हैं, और महादेव होने के बाद भी पूरा विश्व इनका चिंतन करता है, लेकिन ये नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हैं, किसका स्मरण करते हैं। पराम्बा जगदम्बा पार्वती के हृदय में जब ये भाव प्रकट हुआ कि ये किसका ध्यान करते हैं, तब उन्होंने जाकर के एक दिन भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, हे नाथ, आप महादेव हैं, जगदाधीश हैं, विश्वेश्वर हैं, सब आपको प्रणाम करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, परंतु आप यहाँ कैलाश की कंदराओं में बैठ करके नेत्र बंद करके आप किसका ध्यान करते हो, आप किसका स्मरण करते हो। तब भगवान शिव ने पार्वती जी को श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाया। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। तब भगवान शिव ने ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाया। प्रसंग बड़ा है। नाथ पहले तो श्री कृष्ण का परिचय देते हैं कि मैं किसका ध्यान करता हूं, उसी में ही रमा रहता हूं, और इनका स्मरण करते करते जब मैं इनको स्मरण करते हुए देखता हूं, किनको, कृष्ण को, तब मैं खोज करता हूं कि ये किसका स्मरण करते हैं। तब प्रकट होती हैं किशोरी जी। और जब भगवान शिव को पता चला कि ये कृष्ण भी इनको ध्याते हैं, इनका ध्यान करते हैं, तब राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना भगवान शिव ने की। राजा थे, वो राजा नित्य भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाते थे, शिव के बड़े अनन्य भक्त थे। परंतु जिस नगरी के वो राजा थे, उस नगरी में एक शिव का और भक्त रहता था, वो भी परम भक्त था। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। परम भक्त थे शिव के, उनका मन होता था कि मैं भी शिव के नित्य अर्चना करूं, नित्य उन पर बिल्व पत्र चढ़ाऊं। एक बार उन्होंने विचार किया कि बेलपत्र का सबसे सुंदर वन कहां है। तो किसी ने उनको बताया कि भैया बिल्वपत्र का सबसे सुंदर वन जो है वो राजा के बगीचे में है। वो राजा नित्य बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनके बगीचे के बिल्वपत्र सबसे सुंदर हैं। बोले राजा के यहां से बिल्वपत्र कैसे लिया जाए, क्योंकि वैष्णवों की और शैवों की एक आदत होती है, वो कोई भी सुंदर वस्तु का दर्शन करते हैं तो उस सुंदर वस्तु को अपने प्रयोग में ना लेकर के वो अपने इष्ट को प्रदान करने का भाव ज्यादा रखते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में कई ऐसे भक्त हुए, वो कुछ भी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो वस्तु देख करके उनके मन में भाव आता है कि हमारे ठाकुर जी को पहुंचनी चाहिए। ऐसे कई शैव भक्त हुए, उनके मन में यह भाव होता है कि कुछ भी वस्तु हो वो अच्छी से अच्छी हमारे ठाकुर जी को मिले। आजकल के भक्त कैसे होते हैं, हम अच्छा रहें, हम अच्छा खाएं, हम अच्छा पहने, और ठाकुर जी कैसे भी रहो। मंदिर में जहां ठाकुर जी विराजते हैं वहां पर कई लोगों के यहां तो पंखे भी नहीं होते। क्यों? विचार ही नहीं उठता मन में। लेकिन कई घरों में मैं जाता हूं, वो अपने सुख सुविधा का इतना विचार नहीं करते, वो सोचते हैं हमारे जो सेवाए ठाकुर जी हैं ना, वो सुख से विराजे। ये वैष्णव का स्वभाव है।
तो उस व्यक्ति के मन में आता था कि राजा के बगीचे के बिलपत्र चढ़ाया करूं मैं शिव को, तो मेरी सेवा, उससे मैं संतोष मुझे मिलेगा। लेकिन कैसे करूं, इतने सैनिक रहते हैं, इतने सब कुछ रहते हैं। तो उसने मन में विचार किया कि मैं शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करूंगा और इसका पाठ करके अपनी दैवी शक्ति को प्रकट करूंगा। और परिणाम यह हुआ कि शिव महिम्न स्तोत्र का इतना पाठ किया गंगा जल में खड़े होकर के कि उसको अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो गई। वो जब चाहता तब अदृश्य हो जाता। और उसने उस अदृश्य होने की शक्ति का प्रयोग कहां किया? राजा के बगीचे में जाते और बगीचे में जाके बेलपत्र तोड़ते। जैसे ही सैनिक उसको देखते, सैनिक उसको पकड़ने के लिए आते, तुरंत अदृश्य हो जाता और बेलपत्र लेकर के चला जाता, जाकर के भगवान शिव पर चढ़ा देता है। राजा को बड़ी चिंता हुई कि मैं इतने बिल्वपत्र अपने बगीचे में उगाता हूं शिव की आराधना के लिए, और ये व्यक्ति अपनी दैवी शक्ति से अदृश्य होकर के सारे पत्रों को ले जाता है, मुझसे पहले चढ़ा देता है। मेरा बगीचा, मेरी मेहनत और बिल्वपत्र चढ़ाता कोई और है। राजा ने ये चिंता जाकर के अपने गुरुदेव को बताई। तो इनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि भैया देखो, ये जितनी भी दैवी शक्तियां होती हैं, इनका नाश कब होता है? कुसंग से नाश होता है, दूषित भोजन करने से नाश होता है, दूषित क्रियाएं करने से नाश होता है, और सबसे सहज नाश होता है ठाकुर जी के निर्माल्य पर यदि पैर पड़ जाए तो भी हमारी दैवी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। निर्माल्य मतलब ठाकुर जी के गले में चढ़ा हुआ पुष्प है, पत्र है, प्रसाद है, यदि उस पर आपका पैर लग गया तो पैर लगते ही आपकी दैवी शक्ति नष्ट हो जाएगी। हाँ, केवल इतना है कि जहां मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में अगर चढ़ जाए, पैर कहीं लग जाए ठाकुर जी के निर्माल्य पर, तो दोष नहीं है। मंदिर से बाहर यदि ठाकुर जी के निर्माल्य पर आपने पैर रख दिया तो वो घातक है। आप नेत्र बंद करते हो, ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, उनका दर्शन होता है, यह भी एक दैवी शक्ति है। लेकिन आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में यदि लेश होने लग जाए तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं अपराध तो किया है, किसी निर्माल्य पर चरण तो रखा है। राजा ने जब ये बात सुनी कि निर्माल्य पर पैर रखने से दैवी शक्ति नष्ट होती है, तो शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए बिल्व पत्रों को लेकर के राजा गए और जाकर के अपने पूरे बगीचे में फैला दिया। अर्धरात्रि का समय होगा, जब वो भक्त आएगा, वो चोर आएगा, उसको पता नहीं होगा, वो निर्माल्य पर पैर रख देगा तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अर्धरात्रि का समय, नित्य की सेवा के लिए, बिल्व पत्र तोड़ने के लिए जैसे ही बगीचे में उसने प्रवेश किया, उसको पता नहीं था, शिव पर चढ़े हुए निर्माल्य पर जैसे ही चरण रखा, उसकी अदृश्य होने की शक्ति नष्ट हो गई। उसको पता नहीं था अभी तक, वो तो दिखाते हुए जाता था, जब सैनिक पकड़ने आते थे तब अदृश्य होता था। आज बिल्वपत्र तोड़ने लगा, सैनिक जैसे ही तलवार लेकर के उसको पकड़ने के लिए जाने लगे, उसने जैसे अदृश्य होना चाहा, लेकिन आज वो अदृश्य नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। बोले आज आ गया पकड़ में। अब तो वो घबराने लगा, चिंता करने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे बचूं। सैनिकों ने राजा को बता दिया, बोले कि आज हमने उसको बंदी बना लिया है, पकड़ लिया है। राजा उसको मारने के लिए जैसे ही समीप आने लगे, उस भक्त ने नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण किया और स्मरण करते हुए कहने लगा, हे महादेव, मानता हूं कि मैंने चोरी की है, लेकिन किसकी की? पत्र की है। किस लिए की?
आपकी आराधना के लिए की है। यदि इससे किसी की संपत्ति नष्ट हुई हो, इससे किसी की आराधना नष्ट हुई हो, तो मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन नाथ, मैंने तो केवल आपकी सेवा के लिए इस कार्य को किया था, आप मुझ पर कृपा करो। और नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण करते हुए वहीं खड़े खड़े शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना प्रारंभ किया। गान करते 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 जैसे ही महिम्न स्तोत्र विराम हुआ, राजा ने जाकर के अपनी तलवार से उस पर प्रहार करना चाहा। स्तुति का विराम होते ही उसकी जो अदृश्य होने की शक्ति थी वो पुनः प्रकट हो गई और वो वहां से अदृश्य होकर के महादेव के पास चला गया। कहने का अभिप्राय क्या है? ये इतनी बड़ी कथा मैंने क्यों सुनाई? शिव महिम्न स्तोत्र में इतनी शक्ति है। यदि आप नित्य श्रावण मास में गंगा में कंठ भर जले में खड़े होकर के नित्य 108 शिव महिम्न स्तोत्र का गान करो, पाठ करो, मन चाही सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहां तक कि अदृश्य होने तक की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं शिव महिम्न स्तोत्र से। ऐसे स्तुतियों के राजा हैं शिव महिम्न स्तोत्र, लेकिन वो शिव भी किसकी आराधना करते हैं? हमारे श्री कृष्ण की, हमारी श्री किशोरी जी की आराधना करते हैं, हमारी श्री लाडली जी का नाम गाते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र के 108 पाठ, और 108 तो कम बता रहा हूं, 1,00,000 पाठ, एक पुरुष चरण शिव महिम्न स्तोत्र का जितना बल देगा, उतना बल केवल श्री किशोरी जी का एक बार राधा नाम कहने मात्र से प्राप्त हो जाएगा।